हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सेट एग्जामिनेशन 2023 नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, जिसका कि सेट एग्जाम क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो नेट होता है, एक सेट होता है। सेट जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और जो नेट होता है वो आपका जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी अगर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चररशिप की ओपनिंग या वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टेट जो एग्जाम होता है उसमें एक स्टेट लेवल पर होता है। अगर उस स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसमें क्या है कि उसके उस स्टेट में अगर कोई वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चररशिप की तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेट और नेट में ये डिफरेंस है। तो सेट का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये कोई डिफरेंट स्टेट से है। तो आइए आगे डिटेल देखते हैं किस स्टेट से ये सेट का एग्जामिनेशन डेट निकला हुआ है और कब तक इसका अप्लाई करने का डेट है। ये सारी डिटेल आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपको आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये इसमें इसमें जो है आपका एप्लीकेशन नोटिफिकेशन डेट जो है 11 तारीख को रिलीज हुआ है, मतलब अभी रिलीज हुआ है इसी महीने आपको 11 तारीख को। और जो सबमिशन डेट है आपका ऑनलाइन का, इसका जो है 11 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 30/9 है, मतलब 30 तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं सेट एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट के लिए आप 3 तारीख तक फी पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो आपका होगा 26/11, मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं तो 26/11 मतलब 26 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। इस वेबसाइट का, ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जा करके आप सारी डिटेल भी खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही है, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं है। तो ये जो सेट का एग्जामिनेशन है कर्नाटका से है। कर्नाटका स्टेट एलिजिट कर्नाटका स्टेट से निकला हुआ है, क्योंकि हर स्टेट से अलग अलग सेट का निकलता हुआ है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए। तो ये कर्नाटका स्टेट से निकला हुआ है। अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो कर्नाटका में अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, कोई भी कोई और आपको जो है क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। या आप अपियरिंग भी हैं, सेकेंड ईयर में है पीजी के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 26 नवंबर को इसका एग्जामिनेशन डिटेल उन्होंने दे रखा है। बाकी जो है नीचे, आप नीचे चलते हैं, नीचे में क्या दे रखा है डिटेल में आपको बता देता हूँ। द डिटेल ऑफ केसेट 2030 टेस्ट सेंटर ऑफ 41 सब्जेक्ट फर्निश पेज नंबर 6 पे आपका डिटेल इन्होंने सारा दे रखा है। तो नीचे आप देखोगे कंडीशन कंडीशन एलिजिबिलिटी के लिए 50% आपका होना चाहिए, विदाउट राउंडिंग ऑफ द जनरल कैटेगरी ऑफ 50% के लिए होना चाहिए। और बाकी के लिए तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपका यहाँ पे वो 5% का लेस होता है। बाकी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, वही इसमें भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री जो है 55% के साथ होना चाहिए। और इसमें जो नीचे है कि अपियरिंग अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक आपका जो है रिजल्ट पीजी जो है क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब इनका ये कहना है कि जब तक आपका एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तब तक आपका पीजी जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ये डिटेल इन्होंने बताया है। बाकी 50% के साथ आपका होना चाहिए, उससे कम होगा तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी इसमें पीएचडी डिग्री होल्डर भी आप कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट है, इसमें एज लिमिट की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट फॉर एज लिमिट, मतलब किसी भी एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो है केसेट विल रिमेन कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन। मतलब आप अगर ये केसेट जो क्वालिफाई कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, हायर सेकेंडरी में, कहीं भी आपका वैकेंसी निकलती है आप उसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो फी है यहाँ पे दे रखा है 1,000 रुपये फॉर जनरल के लिए, SC ST के लिए आपका, ट्रांसजेंडर के लिए 700 आपका है। जो भी मोड होगा आपका पेमेंट जो है कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, द पेमेंट हैज मेड बाय कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस ब्रांच ओनली फॉर रिलैक्सेशन विल बी गिवन ट्रांसजेंडर PWD 40% एलिजिबिलिटी। तो ये डिस्काउंट तो मैंने बता दिया आपको। बाकी जो है इसमें जो मार्क्स जो है फर्स्ट जो है पेपर, दो पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में आपका 5% 50% कंपलसरी क्वेश्चन होंगे जो 1 आवर का होगा। सेकंड पेपर होगा जो 200 नंबर का होगा, उसमें 100 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स के लिए। बाकी फर्स्ट में जो है 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के होंगे।